नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आखिरकार योगी सरकार को ओबीसी से कोई दिक्कत है क्या? यह सवाल खड़ा हो रहा है। क्यों ओबीसी के मुद्दे पर हर बार आप हकमारी की बात कर देते हैं? सवाल उठ रहा है। मैं कह रहा हूं हर बार। अगर एक बार हो जाए तो माना जाए संयोग है, दो बार हो जाए तो भी माना जाए संयोग है, चलिए तीन बार में भी मान लिया जाए कि संयोग है, मगर बार बार कौन हक मारने की कोशिश करता है? और जब ये बार बार होने लगे तो इसका मैसेज क्या है कि आप ओबीसी का हक मारने के आप अभ्यस्त हो गए हैं? ये आपका रूटीन हो चुका है? आपकी सरकार कैसे आई है, कभी ये सोचा? इस सरकार को सबसे ज्यादा जो सपोर्ट है वो ओबीसी का है, और क्योंकि सबसे अधिक तादाद ओबीसी की है, हुकुम सिंह, ये जो आयोग बना था साल 2001 में, जब राजनाथ सिंह इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की सरकार थी, तब उसने कहा था कि ओबीसी 50% से ज्यादा हैं, और इस आबादी के बड़े हिस्से का हक 2017 से लेकर 2025 तक अगर बार बार उस पर कुल्हाड़ी चले, अगर ऐसे आरोप लगे और उसके तथ्य सामने आए, तो फिर ये संयोग नहीं, इसे प्रयोग कहते हैं। यह ताजा मामला बताऊं मैं आपको। राजस्व विभाग लेखपाल, यह मामला है। राजस्व विभाग लेखपाल की भर्ती निकलती है। अब सोचिए ओबीसी का हक कैसे डाका डालने की बातें कही जा रही हैं, क्यों कही जा रही हैं? कुल पद 7,994 और ओबीसी को कितना दिया गया? सिर्फ 1,441। ओबीसी का रिजर्वेशन कितना होता है? 27%। 27% का रिजर्वेशन होता है तो ओबीसी के पद कितने होने चाहिए थे? 2,158 होने चाहिए थे। यानी कि 7,994 में से 2,158 ओबीसी के पद होने चाहिए थे। आपने क्या किया? आपने सिर्फ 1,441 दिए, यानी कि 717 पद आपने कम दिए हैं। अभी बताइए क्या है ये संयोग है या फिर ये प्रयोग है? ये सारी गलतियां, जानबूझ के की गई चीजें, जो भी कहें, ये ओबीसी के सिलसिले में क्यों होती हैं और इतने बड़े स्केल पर क्यों होती हैं? ये का पहला मामला है। ये मामला चर्चा में आ गया है। मैं बता दूं, चूंकि इसको खुद ओम प्रकाश राजभर, इसी की बीजेपी की अपनी सरकार के मंत्री हैं, सहयोगी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने उठा दिया है, चिट्ठी लिखी है और कहा है कि ये बहुत बड़ा अन्याय है ओबीसी के करोड़ों छात्रों के साथ। ये उनकी लैंग्वेज है, उनकी भाषा की। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, उन्होंने सवाल कर लिया है सरकार से कि ओबीसी के हकों पर डाका क्यों डाल रही है सरकार, और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम नियम से आगे बढ़ेंगे। अरे भाई, तो ये आपको बार बार याद क्यों दिलाना पड़ता है कि नियम क्या है? आपको नहीं पता है 27% के रिजर्वेशन का नियम है? और मैंने आपसे कहा नहीं, पहली बार नहीं हुआ है। कौन भूल सका है 69,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा को? उसके ओबीसी अभ्यर्थी आज तक भटक रहे हैं। आज तक 5 साल हो गए उनको लड़ाई लड़ते हुए, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वहां भी जो उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए उससे इस कदर कम मिला है कि 4% से भी कम। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया उनके हक में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस मेरिट को रद्द कीजिए, नई मेरिट बनाइए, इन ओबीसी के छात्रों को उसका हक दीजिए, मगर सरकार उस पर बैठी रही। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। ये सरकार ओबीसी के लिए क्या सोचती क्या है? क्यों ओबीसी के प्रति इस सरकार की इतनी ज्यादा उपेक्षा सामने आती है? क्यों? और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये मामला सुनवाई पर सुनवाई टल रही है। आरोप है सरकार ने अपना वकील तक खड़ा नहीं किया है। अगर सरकार चाहती तो सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील खड़ा करती और सलूशन दे देती। हम ये करने जा रहे हैं, ओबीसी के छात्रों को उनका हक देने जा रहे हैं, मामला 1 तारीख में सेटल हो जाता, मगर अभी तक नहीं हो रहा है। चूंकि आरोप है सरकार अपना वकील ही नहीं भेज रही है। क्यों नहीं भेज रही है सरकार? दूसरे मामलों में तो सरकार बड़ी तेजी अख्तियार करती है। आपको याद होगा, एक मामला सामने आया था, विधानसभा विधान परिषद, किस तरह से वहां पर आरओ, एआरओ और तमाम अन्य भर्तियां की गई, और उसमें नेताओं और अधिकारियों के लड़के बच्चों की नियुक्तियों का मामला सामने आया। उस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच हो। सरकार
और विधान परिषद उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर के पूरी पैरवी करते हैं, जम के पैरवी करते हैं। तो यहां क्या हो गया आपको, यहां पर क्यों नहीं पैरवी कर रहे हैं आप? और तो और देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि ये कोई संयोग नहीं है ओबीसी के साथ ये होना। खुद इस सरकार के अपने मंत्री सरकार से को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य पूछ चुके हैं इस रिजर्वेशन के सही बंटवारा ना होने का सवाल। अनुप्रिया पटेल उठा चुकी हैं, इसी सरकार की सहयोगी हैं, एनडीए सरकार की केंद्र की। आशीष पटेल उठा चुके हैं, इसी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। ओम प्रकाश राजभर की चिट्ठी हमने सामने रख दी है। ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि करोड़ों ओबीसी छात्रों के साथ में अन्याय हो जाएगा। सवाल यह है कि ये आखिरकार बार बार क्यों हो रहा है? और ओबीसी के साथ जब अन्याय की बात आती है, खुद केशव मौर्य भी इसके एक शिकार दिखाई देते हैं। क्योंकि साल 2017 में जब ये सरकार आई प्रचंड बहुमत के साथ 315 सीटें, तो इसको लीड कौन कर रहा था पार्टी को? एक ओबीसी नेता कर रहा था, नाम केशव मौर्य। केशव मौर्य की अगुवाई में यह सरकार आती है, पार्टी जीतती है, ऐतिहासिक जीत। मगर आप मुख्यमंत्री बनाते हैं किसे? योगी आदित्यनाथ को। और उसके बाद क्या होता है? जो योगी आदित्यनाथ का करीब 8.5 साल का शासन होता है, उसमें एक जात विशेष की सरकार का आरोप लगता है कि आप एक जात विशेष की सरकार चला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पर उनकी स्वजाति राजनीति का इतना गहरा ठप्पा लगता है कि उसको मिटा सकना हमें ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि एक नहीं कितनी सरकारें अभी आए जाएंगी तब भी यह ठप्पा नहीं हटने वाला। इतना गहरा ठप्पा है स्वजाति राजनीति का। और आज भी योगी आदित्यनाथ उसी रास्ते पर बताए जा रहे हैं। कोडीन कफ सिरप के मामले में उनसे लगातार पूछा जा रहा है कि अपने स्वजाति माफियाओं पर एक्शन कब लेंगे? वो शांत हैं, कोई एक्शन नहीं है। जो वो एक्शन नहीं है जो दूसरे मामलों में होता है, जो अनुराग दुबे पर होता है, जो विजय मिश्रा पर होता है, जो अतीक अहमद के मामले में होता है, जो मुख्तार अंसारी के मामले में होता है, यहां नहीं होता है। और आरोप लगता है कि स्वजाति मामला है। और समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने तो बोल दिया संसद में कि एक ही जात की बाहुबली, कोई एक्शन नहीं। करणी सेना का एक नहीं कितनी बार उपद्रव की बात सामने आती है, मगर उसके जो आरोपी हैं वो पकड़े जाते हैं और उन आरोपियों को पकड़े जाने के बाद जमानत मिल जाती है। एक नहीं बल्कि 2-2 बार जमानत, पुलिस से हाथापाई करते हुए पकड़े जाते हैं और जमानत उनको मिल जाती है। करणी सेना के तमाम उपद्रव की खबरें सामने आती हैं, फिर भी करणी सेना पर लगाम नहीं लगती है। तो यही सब सवाल खड़े होते हैं। सरकार में जो नियुक्तियां हो रही हैं वो किसकी हो रही हैं? बोर्डों में, निगमों में जो बड़ी बड़ी मलाईदार पोस्ट, उसमें कौन लोग आ रहे हैं? ये ठीक है, योगी आदित्यनाथ के खासम खास कुछ दूसरी जात के भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आते हैं। मगर सवाल यह है कि उनका क्राइटेरिया क्या है कि वो आपके खासम खास हैं। लेकिन मैक्सिमम जगहों पर हो क्या रहा है, थानों में क्या हो रहा है, ये सवाल तो विपक्ष पूछता है। किस जात के लोग हैं महत्वपूर्ण पदों पर? शहरों में, जिलों में, कमिश्नरी में कौन बैठा है? महत्वपूर्ण पदों पर कौन काबिज है? निगमों, बोर्डों, आयोगों में कौन है? माफियाओं, किन माफियाओं पर एक्शन नहीं हो रहा है? तो ये सब सवाल इसलिए उठे क्योंकि आपने केशव मौर्य को तो उनका हक नहीं दिया, और जिसको दिया उसमें 8.5 साल में मुसलसल लगातार जात विशेष की राजनीति करने का ठप्पा, और जो शासक है वो मानता ही नहीं है, वो उसी को आगे बढ़ा रहा है, चैलेंज कर रहा है सीधा केंद्र को कि मैं यही पॉलिटिक्स रखूंगा, जो करना है आप कर लीजिए। और केंद्र पर आरोप है कि वो हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। तो मुद्दे पर आते हैं, ये ओबीसी राजनीति गर्माती जा रही है, गहराती जा रही है, और योगी आदित्यनाथ ओबीसी के साथ में ऐतिहासिक अन्याय के लिए कटघरे में है। और आप ये तय मानिए साल 2027 का ये सबसे जलता हुआ सवाल होगा, जिसके कंधों पर आप सरकार बनाते हैं, सरकार बनने के बाद उसका जिक्र तक भूल जाते हैं। आखिर ये कौन सी राजनीति है? टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।